अब राहुल गांधी जी के पक्ष में, क्योंकि राहुल गांधी जी अब पावर में आ रहे हैं आने वाले समय में। कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है स्मृति ईरानी? देखिए, स्वागत है, आ जाए कांग्रेस में। विचारधारा बस काटने मारने वाली, तोड़ने वाली विचारधारा वाले हमें नहीं चाहिए। जोड़ने की विचारधारा के साथ आना चाहते तो कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि मंत्री पद से इतना प्यार था कि जानकर भी अनजान बना जा रहा था। अब मंत्री पद भी चला गया, सांसद भी नहीं रही, तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा दिखने लगा है, समझ में आ रहा होगा जनता का रुझान, और शायद मोदी जी का रुझान शायद बदल गया होगा उनके प्रति, तो उन्होंने अपना रुझान बदलने की सोची। इसीलिए मांग ली ना चुनाव है। चुनाव आता है तो मोदी जी ओबीसी हो जाते हैं, चुनाव आता है तो मोदी जी माफी मांग लेते हैं, चुनाव आता है तो किसान कानून वापस हो जाते हैं, चुनाव आता है तो किसान भगवान हो जाता है, चुनाव आ जाता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज जाता है। कंगना रनौत को लगा कि अब पिक्चर है तो कंट्रोवर्शियल कैसे किया जाए, तो किसान आंदोलन में रेप बता दो। कंगना रनौत को लगा पिक्चर आ रही है कि इमरजेंसी आ रही है, इंदिरा गांधी जी के नाम से पिक्चर बनाएंगी, उन्हीं के नाम से पैसा कमाएंगी और उन्हीं के बारे में गलत आप बोलेंगी। आजकल लगातार राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। देखिए, अब ठीक है, जान बची तो लाखों पाए और लौट कर बुद्धू घर को है, तो अच्छी बात है, घर वापसी हो रही है उनकी। सही, उन्होंने एक टाइम पर मोदी जी के खिलाफ बहुत पहले चांदनी चौक से लड़ी थी एक बार, आपको अगर ध्यान होगा तो। मैं तो 2004 की बात है, और उस टाइम वो मोदी जी के बड़े खिलाफ बोला करती थी। अचानक उनके स्वर मोदी जी के पक्ष में हो गए, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मोदी जी पावर में आ गए हैं। अब राहुल गांधी जी के पक्ष में, क्योंकि राहुल गांधी जी अब पावर में आ रहे हैं आने वाले समय में। कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है स्मृति ईरानी? देखिए, स्वागत है, आ जाए कांग्रेस में। विचारधारा बस काटने मारने वाली, तोड़ने वाली विचारधारा वाले हमें नहीं चाहिए। जोड़ने की विचारधारा के साथ आना चाहते तो कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। या फिर स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं मोदी जी को चुनौती दे रही, कह रही है राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। देखिए, सबसे मिलना यही राजनीति है। आप जब नेता बनकर जाते हैं, मैं कहीं से विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। ये शिवपुरी में जो केस हुआ तो मैं बैठकर सिर्फ मैंने वीडियो जारी किया, सब वो, लेकिन मुझे जरूरत पड़ी तो मैं शिवपुरी गई। आप एक जगह बैठ के हर चीज़ नहीं कर सकते। मोदी जी तो बस चाहते हैं कि 10 सूट बदलें दिन में और कैमरे 4 लगाएं, और पूजा भी कर रहे हैं तो कैमरे चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो 50 कैमरे चल रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो आरती उधर चल रही है, देख कैमरे में रहे तो वो आरती भगवान की कर रहे हैं कि वो कैमरे की आरती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है एक फ़र्क है, ये फ़र्क है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है रियल और रीड लाइफ का फर्क है। मोदी जी जो है वो कैमरे को देख के सब करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जनता की नब्ज़ को टटोला है। भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने की तो बहुत सारे अनेक लोग उनसे आकर मिले और उनको सही मायने में समझा, और राहुल जी की एक जो इमेज जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा था भाजपा और उसके अंधभक्तों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ा है। और राहुल गांधी जी ने स्वयं वो काम नहीं किया, वो काम जनता ने किया, क्योंकि जनता से बड़ा कौन है लोकतंत्र में, आप बताइए। क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी लगातार आलोचना कर रही थी, अब वो अचानक से तारीफ के पुल बांध रही है? नहीं, देखिए, ठीक है, उनको लगता है सच्चाई दिखने लगी है तो अच्छी बात है ना। कहा था कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस किया। देखिए, मुझे लगता है उस वक्त जो जिस तरीके की वो बात करती थी, जिस तरह का उनका बर्ताव आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ भी पार्लियामेंट में रहा, वो भी बड़ा ही निंदनीय था। जब एक महिला ही महिला का सम्मान नहीं कर सकती तो फिर आप क्या किससे अपेक्षा कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो भी बड़ा निंदनीय था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो यू टर्न लिया, मैंने कहा ना, लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई है, तो ठीक है, अच्छी बात है। उनको कल तक उनको शायद चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, या फिर मुझे लगता है कि मंत्री पद से इतना प्यार था कि जानकर भी अनजान बना जा रहा था। अब मंत्री पद भी चला गया, सांसद भी नहीं रही, तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा दिखने लगा है, समझ में आ रहा होगा जनता का रुझान, और शायद मोदी जी का रुझान शायद बदल गया होगा उनके प्रति, तो उन्होंने अपना रुझान बदलने की सोच लिया। क्या स्मृति ईरानी फिर से वही वाली स्मृति ईरानी वापस आएंगी जो सड़कों पर सिलेंडर लेके बैठा करती थी? देखिए, सड़कों पे सिलेंडर लेके तो मुझे लगता है जब उन्हें बैठना चाहिए था वो नहीं बैठी, और जब उन्हें चूड़ियां भेंट मोदी जी को करनी चाहिए थी तब नहीं करी। और अब अगर सड़कों पर बैठना चाहें तो हम तो आंदोलन करते ही रहते हैं, आए बैठ जाएं हमारे साथ सड़कों पे। देखिए, ये जो अभी महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं घटी और उस पर प्रधानमंत्री जी अचानक, क्योंकि ये चुनाव है, ये चुनाव, हाँ, तो माफी इसीलिए मांग ली ना, चुनाव है। चुनाव आता है तो मोदी जी ओबीसी हो जाते हैं, चुनाव आता है तो मोदी जी माफी मांग लेते हैं, चुनाव आता है तो किसान कानून वापस हो जाते हैं, चुनाव आता है तो किसान भगवान हो जाता है, चुनाव आ जाता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज जाता है, चुनाव आ जाता है। इसीलिए विनेश फोगाट जी के बारे में जब पहले इन्होंने उन्हें पुलिस से पिटवाया, जब शेंगोल स्थापित कर रहे थे, तो चुनाव आ जाता है तो अब विनेश फोगाट जी के बारे में बढ़िया बढ़िया ट्वीट होने लगते हैं। तो ये मोदी जी के जितने एक्शन है वो सब चुनाव को देखते हैं। तो मोदी जी अगर बदल रहे हैं तो समझ लीजिए चुनाव निकट है। तो इसीलिए ये तो एक मैं कहूँगी कि कुटिल नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है, और मुझे लगता है कि जनता की नब्ज़ टटोलने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है और हम लगातार कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कंगना रनौत के इस बयान का फर्क पड़ेगा? देखिए, कंगना रनौत जी को कोई सीरियसली नहीं लेता, प्लीज। कहा था कि किसान आंदोलन में रेप होते थे, मार्केट, ये इतना निंदनीय है। अरे, किसान आंदोलन झांकने आई हूँ, मैं बता रही हूँ, खेत खलियान में अंतर बता दें, वो धान देखकर बता दे कि धान लगी है कि गेहूं लगा है तो मैं मान जाऊं। किसान की बेटी है वो, हिमाचल से आती है। भाई, किसान की बेटी
अब मैं नहीं कहना चाहती, मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं होती। जिस तरह की वीडियो ड्रिंक करते हुए आती है उनकी, खुद वो बता चुकी है वो ड्रग एडिक्ट रही हैं। किसान के बच्चे ऐसे करते हैं आपको ड्रग्स लेने के लिए पैसे में। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, सुबह उठती हूँ, किसान। घर छोड़ दिया था तो फिर कहाँ किसान के बेटे? क्या देखा उन्होंने? ये कहे ना कि मैं मुंबई में मैंने चकाचौंध वाली जिंदगी देखी है, ये कहें वो? क्यों कह रही हैं किसान? आप किसान के घर में पैदा हो गए और आप भाग गए वहां से और आपने मूवीज बना ली, आपने अपनी कहानी खुद अपने मुंह से कही है। मैं तो नहीं बोलना चाहती, मैं किसी भी महिला के व्यक्तिगत जीवन पे टीका टिप्पणी करने से इसलिए बचती हूँ क्योंकि सबका एक पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, आप सार्वजनिक जीवन में आप किसानों को गाली दे रहे हैं, आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं रेप हो रहे हैं, आप जातिगत जनगणना के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप कह रहे हैं मैंने कभी जाति नहीं देखी। कैसे आपने जाति नहीं देखी? हम ये कह रहे हैं आपने जाति इसलिए नहीं देखी क्योंकि आपको जातियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कुछ। आप थोड़ा सा पढ़िए, नॉलेज लीजिए, तो आपको ये पता लगेगा कि देश 1947 में आजाद हुआ। आपको ये पता लगेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत ये संघी कर रहे थे। ये आपको पता लगेगा कि देश अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ा, पटेंगे और कटेंगे की राजनीति पर नहीं चला। आप कह रही हैं कि पढ़े थोड़ा, लेकिन कंगना रनावत कह रही पहले मैं ना समझती लेकिन अब मैं बहुत समझदार हूँ। वो उनकी समझदारी उनके शब्दों में झलकती है। और देखिए मुझे ये लगता है समझदारी उसमें होती है कि आप संयमित बोलें, आप मर्यादित बोलें। मैं प्रवचन करती रही हूँ बचपन से, और मुझे ये लगता है कि जबान जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। आपको अपनी जबान पे एक मर्यादा रखनी चाहिए। जबान से आप सम्मान पालेंगे और जबान से ही आप अपमानित हो जाएंगे। लेकिन ये जैसी जबान बोल रहे हैं, सम्मान की उम्मीद बिल्कुल ना करें हमसे, क्योंकि जिस तरीके की ये टीका टिप्पणी करती हैं लगातार, ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। और अगर किसान परिवार की बेटी है तो मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए। किसान परिवार की बेटी होकर अगर आप किसानों के बारे में ऐसे कह रही हैं, तो अगर आप किसान परिवार में ना होती तो आप क्या करती? आप क्या बोलती? क्या रवैया आपका रहता? तो देखिए ये किसान परिवार में इनके पिताजी रहे होंगे किसान, सम्मान के साथ कह रहे हैं, उनके परिवार में होंगे किसानी खेती करने वाले, लेकिन उन्हें किसानों का जीवन नहीं पता, कितने संघर्ष से किसान निकल कर आता है, कैसे धान बोता है, कैसे उस फसल को उगाता है, उसकी देखरेख कैसे की जाती है, उसे कैसे कीट से, कीड़ों से और जानवरों से बचाता है अपनी फसल को, और धान लगती है तो कैसे पानी में रहता है, गेहूं लगता है तो कैसे धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मैं उनको इसलिए कह रही हूँ पढ़े। अगर पढ़ा होता तो आपने भी पढ़ा, आप ही मुझे बता दो देश कब आजाद हुआ, देश में संविधान कब लागू हुआ, देश में पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये कह रही है 2014 में आजादी मिली, आप कह रही हैं मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। तो समझदारी वाला व्यक्ति ऐसे बात करता है। आप भी किसान आंदोलन में गई होंगी क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया तो गायब था, पूरा कवर किया है। आप ही लोग थे जो उसको बल दिए हुए थे, उसको थोड़ा सा दिखाया जा रहा था, यूट्यूब पे चलाया जा रहा था, आप लोगों ने उसको ताकत दी। तो आपने कितने रेप होते हुए देखे, आप मुझे बता दें। तो इस तरह की किस आधार पर वो बोल रही हैं? कोई आधार होता है ना एक बात का। सम्मानित सांसद आप, अमेरिका से तार जोड़, ये बड़ा अजीब है। देखिए पहले किसान आंदोलन में जब कुछ होता है तो पाकिस्तान से तार जुड़े थे, आपको बीच में याद होगा। लाल किले में लोग घुस गए, वो सारे भाजपा के नेताओं के साथ वाले थे, जितने भी थे, सबकी फोटो तस्वीरें थी अमित शाह जी के साथ। और वो मैंने बोला था, लाइव बैठी हुई थी जिस समय वो घटना हुई, 26 जनवरी का दिन था। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान से छोड़ दिया उसको जब इनका नाम आने लगा। पाकिस्तान का है, सारी एजेंसियां इनके हाथ में, इनको कुछ इनपुट ही नहीं मिलता। कुछ तो आता होगा बाहर से। इनकी जितनी सारी एजेंसियां हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं देश की, तो इनको कोई जानकारी नहीं मिलती। और अगर देखिए किसी के तार किससे जुड़े, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? गिरफ्तार करते। इनके पास कुछ एक्शन प्लान नहीं है, ये सिर्फ मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। कंगना रनौत को लगा कि अब पिक्चर है तो कंट्रोवर्शियल कैसे किया जाए, तो किसान आंदोलन में रेप बता दो। कंगना रनौत को लगा पिक्चर आ रही है क्योंकि इमरजेंसी आ रही है, इंदिरा गांधी जी के नाम से पिक्चर बनाएंगी, उन्हीं के नाम से पैसा कमाएंगी और उन्हीं के बारे में गलत आप बोलेंगी और आप उन्हीं का कैरेक्टर उसमें प्ले कर रही हैं। तो आप तो अपनी पिक्चर का, मैं कहूंगी, वो प्रमोशन कर रही हैं और उस प्रमोशन को हम सब बढ़ा रहे हैं। तो उनको तो उल्टा धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनका प्रमोशन, उनकी पिक्चर का प्रमोशन हो रहा है। लेकिन आप किसी घटना के ऊपर जब आधारित कोई पिक्चर बना रहे हैं, पहली बार पूर्णतः सत्यता नहीं होती पिक्चरों में। मैं ये क्योंकि मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, वर्ल्ड की टॉप एडवर्टीजमेंट एजेंसी में मैं खुद क्रिएटिव ट्रेनी रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो हो रहा है हमारे आसपास, उन्हीं से कुछ ना कुछ प्रतिबिंब लेकर पिक्चरें बनाई जाती हैं, बस सत्यता है। लेकिन पूरी तरह सत्यता नहीं है, 100% वो नहीं बनता। आप 10% लेते हैं और 90% जोड़ दिया जाता है, तब आप कुछ बनाते हैं। अब आप उसमें मिर्च मसाला जोड़ के आप बनाते रहिए और उसके बाद अब आप बैठ जाइए और रोज इंटरव्यू दे रही हैं और जातिगत जनगणना पे बोल रही हैं, जबकि भाजपा ने पहले ही कह दिया ऐसे बयानों से बचना चाहिए आपको। लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सी किस तरह की वार्निंग दी गई है, जिसके बाद तो वो और बेतुके बयान दिए जा रही हैं, जबकि अपने नेताओं से मिल के आई हैं उसके बाद। तो इसका मतलब तो देखिए सीधी बात है, ये सब भाजपा का किया धरा है, ये सब अंदर से उन्हें इशारा है कि तोड़िए
बांटिए, छाटिए, यही वाली बातें कीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी राजनीति चलनी है। जातिगत जनगणना कराने से कैसे बचा जाए, मुख्य मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। तो मुझे लगता है ये आज देश का जो ढांचा है उसको जातिगत जनगणना की तरफ देश बढ़ रहा है, आगे मांग उठने लगी है और SC ST OBC अब तेजी से जाग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, वो समझ रहा है कि हमें क्या चाहिए। और उनको मैं तो कहूँगी, देखिए VP सिंह जी जो राजा थे और देश में प्रधानमंत्री रहे देश के, उनको तक ये कहा गया वो राजा नहीं है, रंक है, ये कहा गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको भी, जब उन्होंने OBC की और मंडल कमीशन की बात उठाई, उन्हें भी सुनना पड़ा। और आज राहुल गांधी जी ये बात उठा रहे हैं तो उनको भी सुनना पड़ रहा है। उनकी तो जाति तक पूछ ली गई संसद भवन में। हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या है, सर्व समाज के आधार पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और प्राइवेट जगहों पर जो जितनी संख्या, उसको उतनी हिस्सेदारी दे दो, बात खत्म। ये तो न्याय की लड़ाई है ना, तो न्याय की बात करें। और प्लीज मैं ये निवेदन करूंगी आपके YouTube के माध्यम से कि कंगना रनौत जी की बात को तो सीरियस लेना जनता छोड़ दे। वो सम्मानित सांसद जरूर है, लेकिन उस सांसद की मर्यादाओं को समझने में मुझे लगता है अभी असक्षम है।